आपका सवाल है। 1. भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? आपका ऑप्शन है। 1. जन्म पूर्व अवधि, 2. प्रारंभिक बाल्यावस्था, 3. मध्य बाल्यावस्था, 4. किशोरावस्था। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका सवाल है। 2. निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास को एक अवस्था है? आपका ऑप्शन है। 1. प्रसुप्ति अवस्था, 2. सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, 3. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4. उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका सवाल है। 3. कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है? आपका ऑप्शन है। 1. जेंडर पक्षपात, 2. जेंडर पहचान, 3. जेंडर संबद्धता, 4. जेंडर समरूपता। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका सवाल है। 4. बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? आपका ऑप्शन है। 1. जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, 2. जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, 3. जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, 4. जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका सवाल है। 5. निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? आपका ऑप्शन है। 1. जॉन बी वॉटसन, 2. लेव वाइगोत्स्की, 3. जीन पियाजे, 4. लॉरेंस कोहलबर्ग। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका सवाल है। 6. जिग्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? आपका ऑप्शन है। 1. व्यक्तिगत वार्ता, 2. जोर से बोलना, 3. पाठ ढांचा, 4. आत्मकेंद्रित वार्ता। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका सवाल है। 7. बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपका ऑप्शन है। 1. प्रबलन, 2. अनुबंधन, 3. मॉडलिंग, 4. पाठ ढांचा। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है। 8. निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? आपका ऑप्शन है। 1. परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, 2. संरक्षण, कक्षा समावेशन, 3. आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, 4. प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका सवाल है। 9. बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? आपका ऑप्शन है। 1. स्कीमा, 2. अवलोकन अधिगम, 3. अनुबंधन, 4. प्रबलन। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका सवाल है। 10. आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन है। 1. विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, 2. संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, 3. विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, 4. रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका सवाल है। 11.
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? आपका ऑप्शन है 1. बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। 2. बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। 3. बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। 4. बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है 12. रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? आपका ऑप्शन है 1. सृजनात्मक विचारक, 2. अभिसारिक विचारक, 3. अनम्य विचारक, 4. आत्म केंद्रित विचारक। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका सवाल है 13. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपका ऑप्शन है 1. बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, 2. इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, 3. इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, 4. अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है 14. एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिकी योजनाओं को। आपका ऑप्शन है 1. तैयार नहीं करना चाहिए, 2. कभी कभी तैयार करना चाहिए, 3. सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, 4. तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका सवाल है 15. पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? आपका ऑप्शन है 1. न्यून अवधान विकार, 2. अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, 3. धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, 4. एक ही गतिविषयक कार्य को बार बार दोहराना। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका सवाल है 16. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? आपका ऑप्शन है 1. व्यवहारवादी सिद्धांत, 2. अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, 3. अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, 4. मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका सवाल है 17. संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। आपका ऑप्शन है 1. यंत्रवत याद करने पर आधारित है, 2. प्रबलन पर केंद्रित है, 3. अनुबंधन द्वारा अर्जित है, 4. अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है 18. अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आपका ऑप्शन है 1. बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, 2. बच्चों को दंडित करना चाहिए, 3. बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, 4. प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है 19. बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? आपका ऑप्शन है 1. केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, 2. बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना,
3. यंत्रवत याद करना। 4. योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका सवाल है 20. संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। आपका ऑप्शन है 1. पूर्णतया अलग, 2. स्वतंत्र, 3. सन्निहित, 4. संबंधित नहीं। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका सवाल है 21. संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपका ऑप्शन है 1. अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। 2. अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। 3. अधिगम आवृत्तियां संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। 4. अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है 22. विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? आपका ऑप्शन है 1. अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। 2. यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। 3. यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। 4. यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका सवाल है 23. बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? आपका ऑप्शन है 1. बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है। 2. आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। 3. ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 4. अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है 24. निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? ए. शारीरिक दंड, बी. सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सी. सतत एवं समग्र मूल्यांकन, डी. निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। कुछ आपका ऑप्शन है 1. ए और बी, 2. बी और सी, 3. ए, बी और सी, 4. बी, सी और डी। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका सवाल है 25. शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? आपका ऑप्शन है 1. एक व्याख्यान देकर, 2. प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, 3. बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, 4. अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है 26. एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? आपका ऑप्शन है 1. प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, 2. केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, 3. गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, 4. बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है 27. निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? आपका ऑप्शन है 1. शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2. प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, 3. मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, 4. किशोरावस्था एवं वयस्कता। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका सवाल है 28.
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपका ऑप्शन है 1. विकास जीवन पर्यंत होता है। 2. विकास परिवर्त्य होता है। 3. विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। 4. विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है 29. वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? आपका ऑप्शन है 1. लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। 2. जन्मजात विशेषताएं। 3. पर्यावरणीय प्रभाव। 4. आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है 30. निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है 1. परिवार एवं पास पड़ोस। 2. परिवार एवं मीडिया। 3. विद्यालय एवं मीडिया। 4. मीडिया एवं पास पड़ोस। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3।